यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्मसनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्भागवतीश्वरम्। नमो नमः। नमस्तभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। दोपहर को बातने से बात निकली और महाराज श्री ने कहा कि आपको 10 मिनट कुछ बोलना है इस महोत्सव के उपलक्ष्य में। उसके बाद मैं चिंतन कर रहा था कि किस विषय में बोलूँगा। तो जो विषय मैंने चयन किए उसमें गुरु कृपा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं। ये जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मूल में गुरु कृपा ही है। यहाँ पर बात चल रही है कि निर्विघ्नतया यह उपलक्ष्य परिसमाप्त हो, किंतु मुझे लगता है कि यह कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हमारे गुरुदेव जिससे मैंने शांकर भाष्य गीता पढ़ा वो कहते थे कि जहाँ 3 लोगों की कृपा हो वहाँ निर्विघ्नतया ही सब काम पूर्ण होते हैं। पहला है गुरु, दूसरा है ग्रंथ और है गोविंद। गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा जहाँ रहती है वहाँ कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, उसमें कोई विघ्न नहीं आते। तो यहाँ पर गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से हमें जगत गुरु की प्राप्ति हुई है, और एक नहीं 2, भगवत्पाद शंकराचार्य और कृष्ण मंदिर जगत गुरु, दोनों जगत गुरु की प्राप्ति हमें गुरु कृपा से हुई है। उसके आशीर्वाद हमारे साथ है। दूसरा है ग्रंथ है। ग्रंथ में जो अग्रगण्य है ग्रंथ रत्न शिरोमणि, श्रीमद् भागवत ने कहा है श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानांथनम। तो ये ग्रंथ में जो रत्न है शिरोमणि है तिलक के समान है, उस ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं, उस ग्रंथ का सानिध्य हमें प्राप्त है। तो ग्रंथ कृपा भी हमें प्राप्त है। और तीसरा है गोविंद। गोविंद अर्थात नंद नंदन, यशोदानंदन, आनंद कंद मुकुंद सच्चिदानंद घन स्वरूप जो ये द्वारकाधीश है, राजाधिराज है, उसके दर्शन से हमने आज उत्सव का समारंभ किया है, प्रारंभ किया है। उसके आशीर्वाद लेकर हमने यह मंगल कार्य जो है वह शुरू किया है। तो तीनों जो विकार त्रय है उसकी प्राप्ति हमें अवश्यम्भाई हो गई है। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि यह निर्विघ्नतया पूर्ण नहीं होगा। सबकी यहाँ पर उपस्थिति है, अनिवार्यता भी है। दूसरी बात यह है कि मैं जो ग्रंथ महाभारत पढ़ रहा था, भागवत आदि ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें एक संशय आता है, या फिर यह कह सकते हैं कि ईर्ष्या भाव आ जाता है कभी कभी कोई ऐसे पात्र को देखकर। जैसे श्रीमद् भागवत में पात्र है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को जो अनायास से न गुरु कृपा प्राप्त हो गई, उससे भूल हुई, श्रृंगी ऋषि से भूल हो गई, उसके बाद उसको श्राप प्राप्त हुआ, फिर संसार का त्याग किया, ऐशना त्रियक का त्याग किया, गंगा तट पर आए, सबसे पूछा कि मरण धर्म मनुष्य जो है उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन संतोषकारक जवाब उसको मिला नहीं। फिर ध्यान में बैठ गए। फिर एक महान विभूति वहां पर बता रहे, तत्रा भवल भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया ग्राम टमानोन्पेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलापतुष्ट मृतष्ट बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश में भगवान वेदव्यास जी के पुत्र भगवान शुक्राचार्य जी वहां पधारे। उसने उस प्रश्न का सविस्तर जवाब दिया कि मरण धर्म जो मनुष्य होता है उसे क्या करना चाहिए, जिसका जवाब रूपी ये जो ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ने कहा है कि यह क्या है, तो कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। शुक्राचार्य ने परीक्षित महाराज को यह गलित फल दिया। किसका? निगम कल्पतरु का। जो वेदरूपी निगम कल्पतरु है उसका यह गलित फल है श्रीमद् भागवत। किंतु वह जो ईर्ष्या भाव था वह आज मेरा मिट गया। उसका कारण यह है कि आज जो यहाँ पर प्रसंग उपस्थित हुआ है उसका स्वरूप कुछ ऐसा है कि गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की जो संकल्प शक्ति है उससे क्या हुआ, यह तो प्राप्त हुआ ही। जो निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवत जो है गलित फल है वो तो हमें प्राप्त हो गया गुरुदेव की कृपा से। किंतु गुरुदेव की कृपा से सिर्फ फल प्राप्त ना होकर उस फल का जो प्राप्ति स्थान है वह वृक्ष भी हमें प्राप्त है, वेद वृक्ष भी हमें प्राप्त है। खंड पारायण जो चल रहा है, परीक्षित महाराज को तो एक फल प्राप्त हुआ था, लेकिन फल जहाँ से मिलता है गुरुदेव की कृपा से हमें वो स्थान प्राप्त हो गया। हम जितना चाहे खा सकते हैं, जितना चाहे। साथ ही और माया एवं गुरु कृपा ये दोनों की व्याख्या जब हम करते हैं तो कहीं कहीं पर सेम प्रतीत होता है।
जैसे कि अघटित घटना पठियसी माया, ये एक व्याख्या है। माया कैसी है कि जो अघटित घटना को सचेत कर दे, उसको स्थापित कर दे, वह माया है। जो है उसको छुपा दे, जो नहीं है उसको दिखा दे। तो गुरु कृपा का भी कुछ ऐसा ही है। गुरु कृपा होती है लेकिन दिखती नहीं। माया का उल्टा है, होती नहीं है लेकिन दिखती है। संसार दिख रहा है नहीं। गुरु कृपा प्रत्येक हम कार्य में है, प्रत्येक शब्द में है, प्रत्येक मंत्र में है, प्रत्येक चेष्टा में है, प्रत्येक क्रिया में है, लेकिन उसको हम गुरु कृपा के बिना अनुभव नहीं कर सकते। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि प्रतिदिन कोई भी भागवत का एक श्लोक लेता हूँ, उसमें मनन करता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ करने का प्रयत्न करता हूँ। पर मेरी बुद्धि ने जो उसका अर्थ किया है वो किसी विद्वत जन को, भागवत के रसिक को, भागवत के जो गुरुजी होते हैं, जानकार होते हैं, उनको कहता हूँ, उससे पूछता हूँ कि इससे कोई त्रुटि है, सही है, गलत है। उसे क्या होता है, मेरी बुद्धि की परीक्षा होती है। मेरी बुद्धि किस ओर जा रही है, अच्छा अर्थ कर रही है, बुरा अर्थ कर रही है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, धीरे धीरे सुधर रही है, यह उसकी परीक्षा होती है। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत है यह हरि की वाङ्मयी मूर्ति है। नीचे 4 उसमें विकल्प दिए हैं। सेवनात्, इसकी सेवना करनी पड़ेगी, इसकी सेवना करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो पुस्तक की सेवा नहीं करनी है, पुस्तक की सेवा तो करनी है, उपचार जो है उससे उसकी षोडशोपचार पूजा करनी है, लेकिन सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है गुरुदेव की, गुरु शुश्रूषा करनी है। इसलिए नहीं कि गुरुदेव को चाहिए शिष्य की सेवा, इसलिए कि हमें चाहिए। कल हमने बाद में बात निकली तो अक्षय भाई ने कहा था, प्रत्येक विद्या अपने गर्भ में अभिमान रूपी शिष्य को लेकर ही आती है। तो जब हम गुरु शुश्रूषा करते हैं तब उस गर्भ का नाश होता है। तो उस गर्भ का नाश हमें करना है। उस विद्या का जो सही तात्पर्य है वो हमें समझना है, लाभ हमें प्राप्त करना है। वो अर्थकरी विद्या बन के ना रह जाए। सा विद्या तन्मतिर्यया, सा विद्या या विमुक्त है, ये अर्थ हमें फलीभूत हो। इसलिए गुरु शुश्रूषा करनी है कि अभिमान में आकर हम विद्या का अनर्थ ना करें, उसको अर्थकरी विद्या पर सीमित ना बना दे। दूसरा है सेवनात् श्रवणात्, दूसरा कार्य है श्रवण करना है। श्रवण का अर्थ क्या होता है कि किसी सत्य शास्त्र का श्रवण करना है। उसमें भागवत से श्रेष्ठ श्रवण और क्या हो सकता है। और अगर गुरुदेव भगवान जैसे वक्ता हो, इतने आपने जो कहा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जितने भी लक्षण है वह चरितार्थ होते हैं। और ऐसे वक्ता अगर हमें सुलभ इस समय में हो रहे हो तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। सेवनात् श्रवणात् पाठात्, तीसरा विकल्प है पाठ करना चाहिए। पाठ किसका करना चाहिए कि जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो, जिसका कोई औचित्य हो, जो सही में हमको सही मार्ग दिखा सके। मननात् त्रायते इति मंत्र, इससे श्रेष्ठ पाठ और किसी का नहीं हो सकता। तो वेद संहिता का घन पारायण जो हम यहाँ पठन कर रहे हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठ है। और दर्शनात् पाप नाशिनी, चतुर्थ विकल्प दिया कि दर्शन करना चाहिए। तो गुरु कृपा से हमें आज द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। भगवान द्वारकाधीश जो जगत गुरु है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, अच्छे शिष्य का निर्माण किया। शिष्य का निर्माण शिष्य नहीं कर सकता, शिष्य में शिष्यत्व आरोपित गुरु ही करते हैं। गुरु शुश्रूषा हम कहते हैं कि हमें करनी है, हम नहीं कर सकते। जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक हमें गुरु की शुश्रूषा भी प्राप्त नहीं होती। ये हम सबका अनुभव होता है। गुरु एक गुरु के बच्चा शिष्य होते हैं, सबको शुश्रूषा का मौका प्राप्त नहीं होता। उसके लिए भी गुरु कृपा प्राप्त होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए। तो ये सारे जो संयोग है वो हमें गुरुदेव के संकल्प मात्र से प्राप्त हो रहे हैं। तो गुरु जी का जब हमारे सानिध्य था, उसके हम साथ थे, तब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम मनन करेंगे तो जानेंगे। क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है जो सुलभ होती है, तब उसकी क्या कीमत है वो हमें पहचानने में नहीं आती। वो जानने के बाद हम ये पहचानते हैं कि वो कितना महान था, वो समय क्या था, वो हमारा सौभाग्य क्या था, वो उसके जाने के बाद हम जानते हैं। तो आज हमें ये स्मरण करना है कि हमने क्या क्या प्राप्त किया है, किस किस पुण्य से प्राप्त किया है, और अभी जो हमें प्राप्त है उसका संपूर्ण लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। उसका श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके। गोकर्ण आख्यान जो आता है उसमें गोकर्ण जी महाराज भागवत सुनाते हैं, सब भागवत सुनते हैं। एक विमान आता है कथा पूरी होने के बाद और धुंधुकारी को ले जाता है। गोकर्ण जी महाराज प्रश्न करते हैं कि कथा श्रवण तो इन सबने की है, आप एक को ही ले जा रहे हैं। तब हरिदास ने कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननं कृतम,
ये जो कथा का श्रवण हुआ सबने किया, सब बैठे थे, श्रद्धा भक्ति से बैठे थे, लेकिन यहाँ से उठने के बाद यह कथा छोड़कर ही बाहर चले गए। कथा को साथ में ले जाना है। दिन में जो भागवत वेद जो है उसका अनुष्ठान करना है, उसमें दोपहर के बाद जो उसका फल है उसका पाठ करना है, श्रवण करना है, चिंतन करना है। और ये दोनों हो जाने के बाद शाम को जब हम बाहर जाए तो ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर यहाँ का वातावरण हमें सपोर्ट करेगा उसका मनन करने में, चिंतन करने में। तो हमारे मन को उस ओर ले जाना है। हम थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि एतस्माद् अपरं किंचित् मनःशुद्धये न विद्यते, इससे अच्छा श्रेष्ठ साधन है कि नहीं मन की शुद्धि के लिए। तो हमें थोड़ा प्रयत्न करना है, बाकी ग्रंथ ही अपना काम करेगा, गुरु कृपा अपनी काम करेगी। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, उसका हम लाभ उठा सके, हमारा अपना योगदान दे सके। भगवान से यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः श्री द्वारके।